Hey there, I Tilakraj Singh welcome you to my new YouTube channel Keep Learning, and I am providing you the chemistry objective workshops class 12th especially for MP board, and I am here with the yet another workshop. So without further delay, let's get started. Hi students, let's start surface chemistry part 2. If you haven't seen the part 1 video, then check the description box. I will provide the its link in it. So first go and watch the video. So let's move to the first question. Here is the first question which says, okay, which adsorption results in unimolecular layer formation. ठीक है, कौन सा एड्जॉर्प्शन या किस एड्जॉर्प्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन होता है. यूनिमोलिकुलर मतलब एक ही लेयर उसमें बनती है. दो तरह के एड्जॉर्प्शन होते हैं, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. ठीक है, तो अगर बात करें फिजिसॉर्प्शन की, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में सिर्फ यूनि लेयर या वन लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है. तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, a colloidal system having a solid substance as a dispersed phase and a liquid as a dispersion medium is classified as. जिसमें डिस्पर्स्ड फेज तो सॉलिड सब्सटेंस हो और डिस्पर्जन मीडियम जो है लिक्विड हो, उस कोलाइडल सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सोल. क्या बोलते हैं, सोल. तो आंसर इसका क्या आएगा, सोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर देन द सोल इज कोल्ड. ठीक है, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो उस सोल को क्या बोलेंगे, स्पेशली अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है देन द सोल इज कोल्ड. तो दैट सोल इज कॉल्ड एक्वा सोल या हाइड्रोसोल. ठीक है, एक्वा सोल या हाइड्रोसोल. अगर स्पेशली अपन बात करें सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो उस सोल को क्या कहेंगे, तो एक्वा सोल या फिर हाइड्रोसोल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर. ठीक है, वाटर में सोप की कंसेंट्रेशन हाई है, तो सोप किस प्रकार बिहेव करेगा, सोप बिहेव्स अस. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री सप्ली 2019 में पूछा गया है और मैं आपको बता दूं कि ये जो है एनसीईआरटी से पूछा गया है. ठीक है, एनसीईआरटी से पूछा गया है. ठीक है, तो एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप बिहेव्स अस एसोसिएटेड कोलाइड. किस तरह बिहेव करेगा सोप, एसोसिएटेड कोलाइड. ठीक है, जब सोप का कंसेंट्रेशन वाटर में हाई हो जाता है तो वो बिहेव करता है एसोसिएटेड कोलाइड, मतलब एक एसोसिएट मॉलिक्यूल वो बना देता है जिसको अपन मिसेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो आंसर इज एसोसिएटेड कोलाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर ऑफ कोलाइड, डेथ ऑफ कोलाइड. डायलिसिस किसके लिए यूज होता है इन कोलॉइड्स में, कोलॉइड के लिए. तो कोलॉइड के प्यूरिफिकेशन के लिए डायलिसिस प्रोसेस यूज करते हैं अपन. क्या करते हैं, डायलिसिस एक प्रोसेस है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड. तो आंसर यहां पर आएगा आपका प्यूरिफिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन अ. ठीक है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट इनमें से किसमें ऑब्जर्व होता है. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है 2009 की एग्जाम में. ठीक है, एमपी बोर्ड की 2009 की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, कि टिंडल इफेक्ट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन, टिंडल इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व होता है, तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है. ठीक है, तो आंसर ऑप्शन फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज कोलाइडल पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट. क्यों कोलाइडल पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. ये 2013 में वन वर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और आपसे ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन. ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल ही टिंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं,
तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, आंसर इज कोलाइडर पार्टिकल शो टिंडल इफेक्ट एज द स्कैटर्ड लाइट। कोलाइडर पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके पास क्षमता है, उनके पास एबिलिटी है लाइट को स्कैटर करने की, लाइट को बिखेरने की। ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल की साइज इस प्रकार है कि वो लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं। इसलिए कोलाइडर पार्टिकल्स में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अगर स्मॉल साइज कोलाइडर पार्टिकल है कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज बट दे आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब कोलाइडर पार्टिकल की साइज अपन नेक्ड आइज से अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो इतने इनफ बिग इनफ तो होते हैं कि वो लाइट को क्या कर दे, स्कैटर्ड कर दे। तो कोलाइडर पार्टिकल टिंडल इफेक्ट इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से क्या टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अब अपन को पता है कि टिंडल इफेक्ट कोलाइडर पार्टिकल शो करते हैं। अब इसमें से कौन सा सॉल्यूशन कोलाइडल हो गया है वो देखते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप, सोप का एक्वा सॉल्यूशन वाटर के अंदर, मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप का मतलब सोप को पानी में मिला दिया। ब्लो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से नीचे क्या कोलाइडर सिस्टम बन गया, नहीं। ठीक है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से नीचे है तो वो कोलाइडर सोल नहीं कहलाता है, तो ये तो गलत है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप बिहेव अबाउ क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अब सोप का सॉल्यूशन किसके ऊपर, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो जब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ऊपर है तो वो कोलॉइड की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, या एसोसिएटेड कोलाइड उसे कहेंगे और उसे मिसेल भी बोलते हैं। तो ये कोलाइडल सिस्टम है, तो ये शो करेगा टिंडल इफेक्ट। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन नहीं है कोलाइडल सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर नहीं है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते, मतलब दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं टिंडल इफेक्ट के ऊपर। इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो आपको डायरेक्ट दे दिया सॉल्यूशन शो करेगा, सॉल्वेट या सोल्यूट या फिर कोलाइडल सिस्टम, तो आपने लगा दिया कोलाइडल सिस्टम। लेकिन अगर आपसे इस तरह से पूछें तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप बिहेव अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड कोलाइडर पार्टिकल्स under the influence of applied electric potential toward oppositely charged electrodes। ठीक है, कोलाइडर पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, अगर अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, तो डेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है कि यू ट्यूब का एक ट्यूब लेते हैं, उसमें अपन इलेक्ट्रो लगा देते हैं एनोड और कैथोड। ठीक है, उसमें कोलाइडर सॉल्यूशन अपन भर देते हैं वाटर में। ठीक है, और अपन फिर इनका, ठीक है, सर्किट कंप्लीट करते हैं। और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव कैथोड की तरफ नेगेटिवली पार्टिकल जो है वहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड electrophoresis, that is called electrophoresis. Next, okay, solvent molecules pass through semi permeable membrane towards solution site। ठीक है, solvent molecule pass हो semi permeable membrane से solution की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, that is called as osmosis। क्या बोल देंगे, osmosis। ठीक है, नेक्स्ट है the okay, the formation of micelles take place only above a particular temperature called। मिसेल का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मिसेल्स मैंने अभी बताया वही एसोसिएटेड कोलाइड होता है। ठीक है, तो क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर के अबाव मिसेल का फॉर्मेशन होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट है, ओके, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। स्काई का ब्लू कलर या ब्लू कलर ऑफ स्काई किस वजह से होता है, किस कारण की वजह से होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। किसकी वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो स्काई में क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं,
कोलाइडल रेंज वाले, तो वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब जब सन से लाइट रेज आ रही है उसमें सारे कलर से विबग्योर, ठीक है, अब अपनी आई तक पहुंचते पहुंचते उसमें सारे कलर तो स्कैटर कर दिए, लेकिन ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, तो वो कम स्कैटर होती है, वही अपनी आंखों पर पहुंचती है और अपनी आंखों उसी कलर को देख पाता है, ठीक है, इसलिए अपन को स्काई का कलर जो होता है ब्लू कलर दिखाई देता है। तो किसकी वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। The combination of the two layers of oppositively charged around the colloidal particle is called, okay, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल के आसपास अपोजिट चार्ज की लेयर को क्या बोलते हैं, तो दैट लेयर इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। अभी इसका अपन फिगर भी देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज, ठीक है, अपोजिट चार्ज की जो लेयर है उनको फिक्स्ड और डिफ्यूज लेयर बोलते हैं, ठीक है, और ठीक, अब उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो पहले अपन फिगर देख लेते हैं, देखिए, ओके, सो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोलॉइड रेंज का। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के आसपास क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक फिक्स्ड लेयर यहाँ पर बना देंगे, ठीक है, फिर उनके आसपास एक डिफ्यूज लेयर मतलब जहाँ पर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफ्यूज लेयर में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब इन दोनों लेयर्स के बीच के पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। तो आंसर अपना क्या आएगा, जीटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ द, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल, ठीक है, और जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। जो अपोजिट चार्ज की जो लेयर बन रही है उसको हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोला जाता है। नेक्स्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्ज लॉ द कोगुलेशन पावर डिपेंड्स ऑन ऑफ द आयन। हार्डी-शुल्ज लॉ के अनुसार जो कोगुलेशन पावर है, कोगुलेशन मतलब प्रिसिपिटेट कराने की जो पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो डेट इज डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द आयन, ठीक है, जितनी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा कोगुलेशन, ठीक है, तो पावर के ऊपर कोगुलेशन डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल इज आर, ओके, लायोफिलिक सोल्स स्टेबल किस कारण की वजह से होते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, ब्राउनियन मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो लायोफिलिक सोल्स का मीनिंग क्या है, लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग पार्टिकल्स, ठीक है, जिसके आसपास लिक्विड हो, सॉल्वेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो, ठीक है, और उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और सॉल्वेशन ऑफ द पार्टिकल, ये जो मेन कारण है, जो लायोफिलिक सोल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और सॉल्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मैच द फॉलोइंग, ओके, फर्स्ट है गोल्ड सोल। गोल्ड सोल आपका यहाँ पर किससे मैच होगा, ये मैच होगा ब्रेडिग आर्क मेथड। ब्रेडिग आर्क मेथड की मदद से आप गोल्ड का सोल बना सकते हैं, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जिसका आपका सोल बनाना है, जिस मेटल का आपको सोल बनाना है उसकी आप रोल बना दीजिए, उनमें स्पार्क कराइए, स्पार्क करने से वो वेपर में चेंज हो जाएंगी, फिर वेपर से आप उसको लिक्विड में चेंज करें, फिर आपका गोल्ड सोल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गैस मास्क। गैस मास्क, ओके, गैस मास्क जो है ये मैच होगा आपका एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस। पॉइजनस गैसेस को क्या करता है, वो एड्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसमें इसका यूज है, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है डायसिस्टिस, ठीक है, डायसिस्टिस जो है वो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। डायसिस्टिस एक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है,
कोलाइडल सोल का प्रेसिपिटेट होना, उसको अपन कोगुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हलवा और आइसक्रीम। सो हलवा और आइसक्रीम क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड है, ठीक है। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, ठीक है। तो हलवा सुन के मुंह में पानी आ गया, तो ये क्या है? कोलॉइड का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, ओके, गोल्ड नंबर जो है अपन असाइन करते हैं लायोफिलिक कोलाइड को। लायोफिलिक कोलाइड का जो प्रोटेक्टिव एक्शन है आप उसको नापते हैं गोल्ड नंबर में, ठीक है। तो गोल्ड नंबर इज मैचेस टू लायोफिलिक कोलाइड। इमल्शन, सो इमल्शन, मिल्क इज एन इमल्शन, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मेडिसिन है, ठीक है। और ये आपका जो है अप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक इमल्शन है। क्या है? इमल्शन। तो दैट इज आंसर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन इमल्शन, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, और ये मेडिसिन में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस is responsible of delta, which of the following process is responsible for the formation of delta at a place where rivers meet the sea? Okay, so formation of delta, ठीक है, जब रिवर्स, जो नदियां हैं जो समुद्र में मिलती है तो वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो वो जो डेल्टा फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोलॉइड फॉर्मेशन, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। स्टे ट्यून्ड गाइस।